है, जिनमें हमारे गार्जियन हरकेश्वर राम जी हैं, हमारे शशिकांत आर्या सर हैं, संजय वाल्मीकि जी हैं, गजेंद्र मांझी जी हैं, सुधीर रजक जी हैं, तमाम जो महत्वपूर्ण हैं संगठन के लोग हैं। और मुख्य मुद्दा जो हम लोगों का है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 से जारी है, नामांकन हो रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो रहा है, मगर जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षित सीटों का प्रावधान किया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग चुनाव लड़ते हैं और दलितों की समस्याओं, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं को रखते हैं। मगर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में जो तथाकथित जो पार्टियां हैं वो क्या कर रहे हैं कि जिनकी वाइफ शेड्यूल कास्ट है और उनका कंट्रोल, किसी का स्वर्ण जाति पे कंट्रोल है, किसी का यादव जाति पे कंट्रोल है, आप देखेंगे कि वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। इसका मतलब है कि आरक्षित सीट का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में जो दूसरे के प्रभाव में आकर के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ करके मुखिया, जिला परिषद ये सब बन जाता है, सरपंच बन जाता है, अब लोकसभा और विधानसभा में भी यही हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि जो दलित पार्टियां हैं वो दलित के सीटों को बेच करके, जिस तरह से आदरणीय चिराग पासवान जी जो अशोक चौधरी जी को बेटी को उनका बताइए, उनका शेड्यूल कास्ट में क्या योगदान है, आरक्षण संविधान में क्या योगदान है। उसी तरह जमुई में अर्चना रविदास जी को भी दे दिया गया है। तो ये लोग आरक्षित सीट को पूरा का पूरा आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसके वजह से पूरे समाज में, बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों में एक आक्रोश है और इसी के वजह से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे लोगों को आप वोट ना दें। आप जो जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया है और पैसे के बल पे, पैसा से टिकट खरीदा गया हम लोगों को, ये भी जानकारी मिली है। तो वैसे लोगों को समाज, बिहार की जनता बायकॉट करे। ये बाहुबल और पैसों का जो राजनीति हो रहा है, टिकट बेचा जा रहा है, हम लोग पूरा बायकॉट करते हैं। इस तरह का कोई भी, किसी भी जाति का पार्टी हो, कोई भी जाति लड़ रहा है जो इस तरह का काम कर रहा है, टिकट दे रहा है, जिसका कंट्रोल स्वर्णों और दूसरे जाति के लोगों के प्रभाव में है, वे लोग अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किए, न आगे करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। तो खूबी अब हम लोगों के बीच में है शशिकांत प्रसाद जी, संजय वाल्मीकि जी की बात को रखें। उनसे मैं अपील करता हूँ कि उस हत्यारे के परिवार को पार्लियामेंट में न भेजें। इससे गलत मैसेज आए। हम लोग बिहार के लोग हैं, बुद्ध की धरती, संविधान को मानने वाले हैं। मैं खासकर मीडिया वर्ग से अपील करता हूं कि उनको हराने में शेड्यूल कास्ट के लोग जरूर पहल करेंगे तो संविधान बचेगा और न्याय मिलेगा जीएस केसरिया के परिवार को। ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो दलित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, सीट प्योर दलित को मिलना चाहिए था, वो नहीं दे के जो तथाकथित पार्टियां हैं, खास करके एनडीए और एनडीए की सहयोगी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, जो कहता है कि दलितों का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन उसने दलितों को सीट न देकर उसने एक डमी कैंडिडेट के रूप में जो है ना सीट को बेच दिया। हम डमी कहते हैं उसको। और उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या, उनका जो कुणाल किशोर है वो आरएसएस से संबंधित है। मैंने कुल मिलाकर वो आरएसएस को सीट बेच रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा दलित का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था लोकसभा में, वो नहीं हो पाएगा, दलितों का आवाज़ नहीं उठ पाएगा। और एक परिपाटी शुरू हो गया है और ये परिपाटी जब शुरू होगा तो इसी परिपाटी का अनुकरण फिर विधानसभा चुनाव में होने वाला है। तो हम लोग सभी संगठन ये सभी पार्टियों से मांग करते हैं कि कृपया आप जो दलितों का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे संसद में हो, विधायिका में हो, वो प्योर होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसी पार्टियां हैं जो दलितों को ठगने का काम कर रहा है, जो बहुजनों को ठगने का काम कर रहा है, उसे सचेत हो जाइए और उनको हम लोग वोट नहीं दें।